हरे कृष्णा। अपने अध्याय में अपने सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय को सिर्फ सुनने मात्र से क्या लाभ हो सकता है उसे जानते हैं। तो इस विषय का नाम है दूसरे अध्याय का महात्म्य। आइए मेरे मुख से आप सुनिए और कलयुग में सिर्फ सुनने मात्र से उद्धार होता है। तो आप सब सही रास्ते पर चले, सही आचरण करें, भगवान श्री कृष्ण आपका मार्गदर्शन करें, यही मेरी कामना है। और आगे बढ़ते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव शर्मा सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश दें, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियां चराते हुए जा रहा था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह क्या आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। यहाँ त्रिकालज्ञ का अर्थ है त्रिकाल, त्रि मतलब तीन और काल मतलब समय, यानी तीनों समय को देखने वाले हो। तो आप मुझे बताइए कि क्यों ऐसा हुआ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन में थी। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था प्रभु। तब संत ने कहा, तुम पिछले जन्म में चांडाल थे। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश में विमान आए और उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लेकर चले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है।